गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्चुअली में सुबह से ही काफ़ी कॉल्स आ रही थी, कल शाम से कॉल आ रही काफ़ी कि सर पेपर बहुत बुरा हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ, बहुत टफ था। और काफ़ी बच्चे जो सुबह रात से रो रहे हैं, सुबह भी रो रहे थे कि सर ये हमारे इतना स्कोर आता था, इंस्टीट्यूट में इतना स्कोर आता था, हम स्कोर करते थे, लेकिन वो स्कोर अभी नहीं आया, बहुत प्रॉब्लम आई। तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स हैं स्पेशली वो डिस्कस करता हूँ पहले। तो देखो, आपका जो रैंक मार्क्स हैं, मार्क्स से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको कॉलेज मिला आपके रैंक के हिसाब से, ठीक है। आप अगर पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ था, पेपर रियली में टफ था, बहुत टफ था। और नीट की हिस्ट्री में ये आज तक का सबसे टफ पेपर रहा है। तो आप विश्वास करो कि आप पैनिक ना करो अपने आप को कि पैनिक हो रहे हैं, पेरेंट्स की हो रहे हैं पैनिक, बच्चा पैनिक हो रहा है कि स्कोर नहीं आया। जो आपका स्कोर आया है उसी स्कोर पर रैंक मिलेगा। और मैं कल से हम इसी सर्च में लगे हुए हैं कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है पेपर आपका, क्या रहा होगा। तो मैं पहले बात करता हूँ बच्चों, आपके साथ मेन पहले आपसे बात करता है इस बार। देखो ऐसा है, जब आप मैं साथ में पेरेंट्स ही थोड़ा सा इसको देखें, बच्चे को समझाएं आप इस बात को कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो आपने देखा वहाँ पे बैठ के कि पेपर टफ है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली पेपर आपका फिजिक्स का ही टफ था। आप तो सभी बोल रहे हैं फिजिक्स का पेपर टफ था, नहीं ऐसा नहीं। फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बायो भी लेंथी थी। आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, हमने बताया था कि पहले आप बायो करो, तो आपने बायो की, लेकिन बायो में लेंथ थी, बायो बहुत लेंथी थी। इतना लेंथी थी कि आप मैक्सिमम बच्चों का जो टाइम है, जहाँ आप काफ़ी कम टाइम में कर सकते बायो को, वहाँ बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो बायो ने भी आपका टाइम ले रही है, पहले लेंथ थी उसकी। फिर आप केमिस्ट्री में गए तो केमिस्ट्री भी लेंथी थी, आपको केमिस्ट्री ने भी टाइम लिया। पैनिक तो आप हो चुके थे, क्योंकि फिजिक्स मतलब बायो में पैनिक हो गए थे कि प्रॉब्लम हो गई और बायो लंबा चला गया, बड़ा मुश्किल हो गया, इतना टाइम में आप केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे करेंगे। तो पैनिक तो आप हो गए थे। फिर आपने देखा कि आप केमिस्ट्री भी टाइम खा रही है, तो केमिस्ट्री भी प्रॉब्लम कर रही है, तो केमिस्ट्री में भी आप पैनिक हुए। फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स तो लेंथी ही नहीं थी, फिजिक्स टफ भी बहुत थी। और फिजिक्स जब बहुत टफ थी तो उसके हिसाब से तो मुश्किल होता आपके लिए करना, लेकिन टफ सभी के लिए थी। मुझे नहीं पता कि एनटी ने ऐसा पेपर क्यों डाला, क्या वजह रही होगी उसके ऐसा पेपर डालने की। लेकिन आज तक एनटीए ने जो भी पेपर डाले आज तक के, उन पेपर का एक पैटर्न था। ऑल इंडिया जितने भी इंस्टीट्यूट काम कर रहे थे उनका एक पैटर्न था कि इस लेवल का पेपर आता है, इस लेवल का बच्चों को कराना है। चलो आपने टफ डाला, लेकिन एनटीए का एक खुद ही वर्डिंग है कि आप ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए। सिंपल बात है, आपके पास 3 घंटे थे, 180 मिनट था और 180 क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिला। लेकिन जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं या कुछ और क्वेश्चन देखे मैंने, उनमें तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको 45 से 50 सेकंड तो पढ़ने में लग जा रहे हैं। और एक बार पढ़ के तो पूरे होंगे नहीं, आपको 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, उसको 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, समझ रहे हैं आप उसको, फिर उसकी करेक्शन करेंगे आप। तो एक क्वेश्चन तो आपका 5 मिनट भी खा जाता है, इवन उससे ज़्यादा खा जाता है, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है कि वो पेपर आपका पूरा हो पाता। और आपसे पैनिक थे, लेकिन पैनिक सारे थे, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि आपका पेपर जो है उसमें स्कोर आपका कम आया। अब आपको यहाँ एक आदत पड़ी हुई थी कि हमारा जो स्कोर था वो 690, 700, 750, 680 ये स्कोर चलता था। तो हमें लगता था कि भाई हमारा स्कोर इतना चाहिए। अब हम बड़ी नीचे चले गए तो हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। सिलेक्शन क्यों नहीं होगी, आप मुझे बताओ, सिलेक्शन होनी क्यों नहीं है? क्या सीटें खत्म होगी? क्या ऑल इंडिया सीटें खत्म होगी? सीटें तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि एनटी ने ये बोल दिया कि भाई 600 प्लस वाले को ही सीट मिलेगी, उससे नीचे वाले को सीट नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं बोला भाई। जब ऐसा नहीं बोला है तो आप समझो इस बात को कि 600 प्लस वाले को ही सीट नहीं मिलनी है, उससे नीचे वाले को मिलनी है। अगर जो ऑल इंडिया में जितनी सीट्स हैं वो सारी सीट्स भरी जाएंगी, चाहे स्कोर किसी का कोई भी है। बात समझा नहीं मेरी? तो उस चीज से आप ये समझो कि 600 प्लस पे नहीं बात, 500 प्लस की बात नहीं है, बात है रैंक पे कि आपका रैंक कहाँ है। अगर प्रॉब्लम हुई है तो ऑल इंडिया में सभी को प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, और पैनिक हुए हैं। तो इसमें आप अपना स्कोर देखो, जो भी स्कोर आपका आ रहा है उसको एनालाइज करो, फिर हम बात करते हैं कि कट ऑफ। अब इस सभी का ये है कि खान सर कट ऑफ क्या आएगी, कट ऑफ कैसे जाएगी। मैंने एक डाटा निकाला है, मैं उस डाटा को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अब इस डाटा को देखना आप, फिर आप खुद एनालाइज करना क्या हो सकता है। देखो ये कुछ बच्चे हैं जिनका ऑल इंडिया में जिनसे बात कर रहा हूँ, जिससे बात हो रही है, जिनका स्कोर देखा है अपना,
ठीक है, उनसे बात करते हैं। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हिमाचल की बात बाद में करते हैं हम लोग। तो देखो इनका 2024 जो 2024 का स्कोर था वो देख लो, और इनका 2025 का स्कोर जो इनका बन रहा है, ये जो इनका आ रहा है, इसको आप खुद एनालाइज करेंगे। देखो कोई बच्चा है ऑल इंडिया में जिसका ऑल इंडिया में स्कोर था 635, अब उसका स्कोर अभी आ रहा है 510। एक बच्चा है जिसका था 610, उसका अभी आ रहा है 589। एक बच्चा था जिसका 610, उसका अभी आ रहा है 492। एक बच्चा था जिसका 648, उसका अभी आ रहा है 520। अब एक है 642 प्रीवियस ईयर, अभी उसका आ रहा है 516। एक है 602, उसका अभी आ रहा है 480। 600 उसका आ रहा है 472। ठीक है, ये 635, ये 568, मुझे अभी हाईएस्ट यही मिला था। 616, 485। ठीक है, पिछले साल उसका था 605, उसका अभी आ गया 400। 636, उसका अब है 490। ये स्कोर है, मतलब इसके अलावा बहुत हो सकते हैं, आप भी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो कमेंट मैं देख रहा था, जो कमेंट जो बच्चे लिख के भेजे थे, तो कई लिख रहे थे कि आई क्विट। भाई क्यों क्यों डर क्यों रहे हो? पहले आप खुद समझदार हो। पेरेंट्स देखो, पेरेंट्स को भी मैं पेरेंट्स से बोलता हूँ, देखो आप बच्चे की स्थिति समझो, ठीक है। आप स्कोर को मत देखो, क्या स्कोर आया मैटर नहीं है, मैटर ये है कि उसका रैंक क्या है। देखो पिछली बार ऑल इंडिया देखो 670 के जी रुकी होगी, ऑल इंडिया कट ऑफ यही रुकी होगी कहीं ना कहीं। तो इस बार जिस बच्चे को 635 पे पिछली बार सीट नहीं मिली, तो उसने मेहनत की होगी, बहुत मेहनत की होगी कि इस बार मैं इसको 700 तक टच कर जाऊंगा। इतनी मेहनत तो की होगी उसने, लेकिन उसका स्कोर तो ये रह गया, 510 रह गया। तो क्या वो नालायक हो गया? नहीं, वो नालायक नहीं हुआ, उसने उसको सब्जेक्ट पहले से ज्यादा आता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि पेपर कुछ ऐसा था कि उसका स्कोर यहां पहुंच गया। अगर 635 जिसका पिछली बार था, उसका 510 है, समझ रहे हो? तो मतलब जिसका 635, 610, 489, और जो पिछले 6 वो ऊपर चला गया था, वो अब यहां पहुंच गया। तो आप ये मैं सारे को लिखे जो 600 पास था, क्लियर? तो उनका स्कोर आप देख लो, मतलब आपके पास एक है जिसको मैं बोल रहा हूं कि मुझे जो एक मिला वो 568 मिला, उसके अलावा या 480 से, मतलब 480 और 520 के बीच में लिखे खा लीजिए, ये स्कोर है 480, 520। तो अगर हम मान लें, अब ये जो बच्चे थे जिनपे ये स्कोर था, नेचुरली बात थी कि यही अच्छे बच्चे होंगे, और ये अच्छे बच्चे थे ना जो रह गए थोड़े नंबर से, 10 20 40 नंबर से रह गए थे, तो 10 20 40 नंबर इंप्रूव कर लेते। तो ये जो न्यू कलर थे उसको अच्छे होंगे, अभी इनका स्कोर यही आने थे, टॉपर यही होने थे। बात समझ आ रही है? अगर पेपर इजी होता ना तो इसका स्कोर कहीं 690 700 होता, इसका 680 670 होता, कुछ 600 700 कुछ होता। मतलब ये स्कोर सारे बच्चे जो थे, अगर पेपर इजी होता तो ये 680 690 700 710 की रेंज में होते सारे बच्चे। मतलब ये वो बच्चा है जो अभी 680 690 में था, मतलब ये स्कोर 680 690 का मानने वाला है इस वक्त। उसी इस कंपैरिजन में ये स्कोर जो भी दिख रहा है आपको, ये 680 690 670 वाला स्कोर है। तो इसको अगर आप 680 670 690 माने, इसको इतना माने आप, तो आप देख लो कि कट ऑफ कहां दिख रही है। आप खुद अंदाजा करो ऑल इंडिया कट ऑफ कहां दिख रही है आपको, ठीक है। अगर मुझे कोई पूछे, मैं थोड़ा सा गैस करूं, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं नीचे ला रहा हूं, तो मैं ये बोलता हूं शायद 520 to 550, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं वैसे ऑल इंडिया कट ऑफ मेरे हिसाब से, ठीक है। भगवान मैं हूं नहीं, ठीक है, मैं एक एनालाइज कर रहा हूं, एनालिसिस जो लेके आया हूं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। लेकिन मैं तो ये बोलता हूं कि शायद 520 से भी कम, 520 से भी कम, इसको देख के तो नहीं हो सकता 520 से भी कम। 600 प्लस पे बहुत कम बच्चा मिलेगा, मतलब जिसका स्कोर 600 प्लस है वो बहुत कम बच्चे होंगे, बहुत कम बच्चे मिले हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, हो सकता है हमारी छोटी सी दुनिया तरह बड़े कितने स्कोर हो सकते हैं, लेकिन
जितनों का मैंने देखा उतनों का ये है, तो ऑल इंडिया स्कोर ये होगा। क्लियर हुई बात? ऑल इंडिया स्कोर, तो ऑल इंडिया में ये स्कोर कट ऑफ हो सकता है। अब आते हैं हम हिमाचल में। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल की कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया से 50-60 नंबर कम होती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि हिमाचल की कट ऑफ कहाँ दिखेगी आपको, तो वो 470 से 10-20 नंबर ऊपर या 10-20 नंबर नीचे कहीं यहाँ दिखेगी आपको, मतलब 470 के इर्द गिर्द दिखेगी आपको। तो ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा 5 बन रहा है, मेरा 490 बन रहा है, मेरा स्कोर बन रहा है, मैं नहीं हो पाऊँगा, मैंने बड़ी मेहनत दी नहीं। तो आपने मेहनत की है, कौन मना कर रहा है आपको? पेरेंट्स बोल रहे हैं आपकी मेहनत की है, हम बोल रहे हैं कि आपने मेहनत की है, ठीक है? आपकी मेहनत दिखती है। तो कहीं न कहीं आप थोड़ा वेट करो, ठीक है? आप पैनिक ना करो अपने आप को और देखो स्क्वायर के, जो हम मतलब एनालाइज़ कर रहे हैं, उसको देखो बैठ के। आप देखेंगे, पेरेंट्स भी देखेंगे, आप भी देखो और जो देखेगा, जो बेस्ट होगा, वो आपके सामने आएगा। रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी क्योंकि आप अंदर हो। आप अभी लग रहा है आप तो प्रॉब्लम यह है कि आपने कभी 600 से कम स्कोर देखा ही नहीं, 580 से कम स्कोर देखा ही नहीं, 680, 670, 690 ये स्कोर देखे हैं आपने। तो आप तो वो जो इमेज है यार दिमाग में वो बाहर नहीं निकल रही है, ठीक है? तो वो इमेज थी उस पेपर के लेवल पे। अब जो पेपर है वो पेपर कुछ और था। अगर पेपर कुछ और है तो आप हालात कुछ और हैं। आप बोलते हैं कि मैं 100 मीटर दौड़ता हूँ, सर मैं तो 5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाता हूँ, ठीक है? मैं आपको बोलूँ कि एक पहाड़ पे चढ़ना है, दौड़ना है पहाड़ के ऊपर को और दौड़ो 5 सेकंड कैसे पॉसिबल है? ठीक है? अब मैं ट्रैक बदल गया ना, जब ट्रैक बदल गया तो आप नेचुरली अब उस चीज़ को उतनी जल्दी नहीं पहुँच पाओगे। ये बात है तो मैंने आपको बता रही थी, इसलिए पैनिक ना करो, आराम से देखो और मेरी एक रिक्वेस्ट जो है वो पेरेंट्स के साथ भी है, काइंडली आप ये कंपैरिज़न ना करो कि तेरा स्कोर जो था वहाँ गणित में इतना था, इंस्टीट्यूट में इतना स्कोर आता था, अब देखो क्या किया तूने, नीट में तूने 10 साल लगा दिए, तेरा ये नहीं हुआ, 2 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए। आप बच्चों की स्थिति समझो, वो बच्चा जिसने वहाँ में डीए का पेपर दिया और उस बच्चे ने पेपर देने के बाद जब उसने पेपर खोला, तो उसका हालात क्या रहा होगा? उस वक़्त तभी वो अपने आप को डिप्रेस कर गया होगा, ये इतना टफ पेपर है। मैं आप जो बेस हैं, बच्चों के पेपर आपके पास पड़े हैं, आप तो फिज़िक्स नहीं आती, आपको केमिस्ट्री नहीं आती, बायो नहीं आती, मानता हूँ मैं। लेकिन आपसे एक आध तो प्रश्न पे मेरी बोलने से, आप फिज़िक्स का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जो भी क्वेश्चन आपको पता है उठा लो उसको। आप आपको इंग्लिश पढ़ना आती है, आप सिर्फ़ उस पेपर को पढ़ो और कुछ मत करो। आप पढ़ने के बाद टाइमर लगाओ, आप ये बताओ कि उसको पढ़ने में आपको कितने सेकंड लगे। आज मैं अभी कोई चीज़ पूछ रहा था तो मैं उसको बोला कि ये क्वेश्चन पढ़ो आप फिज़िक्स का। तो उसके जब फिज़िक्स का क्वेश्चन पढ़ा तो उसको एग्ज़ैक्ट पढ़ने में 46 सेकंड लगे। तो जो 46 सेकंड उस क्वेश्चन को पढ़ने में लगे, तो 2-3 सेकंड उसको ऑप्शन देने में लगेंगे उसको। 2-3 सेकंड उस क्वेश्चन देने में लग गए होंगे। तो जो क्वेश्चन आपका 50 सेकंड खा जा रहा है पढ़ने के चक्कर में ही, तो आप बोलो वो एक बार को होगा नहीं, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो खा गया आपके 3 से 4 मिनट, जबकि आपके पास 1 ही मिनट था, एक क्वेश्चन करने के लिए। तो समझो इस बात को, आप पैनिक ना करें, बच्चों को पैनिक ना करें, बच्चों को थोड़ा हौसला दें कि स्कोर देखो, कोई बात नहीं, जब कट ऑफ आएगी तो नेचुरली बात है कट ऑफ नीचे आएगी। और मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपका बच्चा इस साल ही यहाँ इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ने आएगा, +2 में पहली बार है या ड्रॉप पहली बार दिया उसने। मैं पिछले 12-13 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने 430 करोड़ भी देखी, 440 करोड़ भी देखी है हिमाचल, 430, 440 भी देखी है मैंने। 450, 460 भी देखी है कट ऑफ मैंने, जनरली की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कट ऑफ नहीं देखी है ना, कम पैसे देखी होंगी कि एक आध ऐसा था जब हमने हिमाचल की 440, 450, 460 वो देखी है मैंने। तो वो पेपर तो फिर भी इस पेपर से ईज़ी थे, ये पेपर तो उनसे रिपोर्ट टफ है। तो अगर ये पेपर उससे भी टफ है, तो ऐसा बुरा नहीं है कि मतलब बच्चा तो बच्चा ही है ना, कंप्यूटर थोड़ा नहीं है वो, कि कंप्यूटर है जी कोई बात नहीं, तो ये करना चाहिए था, ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है? तो आप अपना तो पैनिक ना करें, कट ऑफ इसी इस इन दौरान में लगने वाली हैं। हम आने वाला वक़्त बता देगा कि कट ऑफ कहाँ आने वाली है। तो इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, कूल हेड रहो, आपने बहुत मेहनत की है, आप अपनी छोड़ो इस बात को कि हमारा क्या कि ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आप कहीं न कहीं अच्छे मैरीगोल्ड में चले जाएँ, ठीक है? और एन्जॉय करो लाइफ़ को, ऐसा मत करो। लाइफ़ को मत ये करो कि नहीं, कुछ बच्चे कुछ विचार दे रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ विचार लेके आते हैं, ऐसा नहीं है, ये विचार छोड़ो आप, ठीक है? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ठीक है? ज़िंदगी को आपको जीने की कला आनी चाहिए, उसको आप बहुत ईमानदारी से अच्छी तरीके से जियो और मैं बहुत मेहनत की है, अभी मैं कहेंगे सीख ले जाओगे, ठीक है? थैंक